हेलो एवरीवन, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हिंदी पंचांग के अनुसार हर माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को कालाष्टमी मनाई जाती है। कालाष्टमी के दिन व्रत रखा जाता है और काशी के कोतवाल कहे जाने वाले बाबा काल भैरव की पूजा की जाती है। काल भैरव भगवान शिव के 5वें अवतार माने जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कालाष्टमी के दिन व्रत और विधि विधान से पूजा करने से जीवन से दुख, दरिद्रता और परेशानी दूर हो जाती है। इस दिन शिवालयों और मठों में विशेष पूजा का आयोजन किया जाता है, जिसमें भगवान शिव के रूप काल भैरव देव का आवाहन किया जाता है। शास्त्रों के अनुसार भैरव शब्द का अर्थ है भय को हरने वाला, यानी कि जो उपासक काल भैरव की उपासना करता है, काल भैरव उसके सभी प्रकार के डर को, भय को हर लेते हैं। माना जाता है कि काल भैरव में ब्रह्मा, विष्णु, महेश की शक्तियाँ समाहित रहती हैं। तो आज हम जानेंगे वैशाख माह में कालाष्टमी कब है, कालाष्टमी की पूजा विधि, महत्व और कालाष्टमी की पूजा का शुभ मुहूर्त। तो वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, आपसे एक खास बात, अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं और पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब कर दिया है उनका दिल से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, इसी तरह इस चैनल के साथ जुड़े रहिएगा और अपना प्यार हमें देते रहिएगा। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि कोई भी जानकारी छूट न जाए, क्योंकि दोस्तों आधी अधूरी जानकारी से पूरा लाभ नहीं मिलता है, इसलिए हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, इस समय वैशाख का महीना चल रहा है। हर माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को कालाष्टमी का पावन पर्व मनाया जाता है। कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि भगवान भैरव को समर्पित होती है। भगवान भैरव भोले शंकर का ही अवतार हैं। कालाष्टमी को भैरवाष्टमी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन विधि विधान से भगवान भैरव की पूजा अर्चना की जाती है। भगवान भैरव की कृपा से सभी तरह के दोषों से मुक्ति मिल जाती है। आइए अब जानते हैं कालाष्टमी व्रत की पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है। वैशाख मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि 23 अप्रैल के दिन शनिवार को सुबह 6:27 पर शुरू हो रही है और अगले दिन यानी कि 24 अप्रैल रविवार को सुबह 4:29 पर समाप्त होगी। ऐसे में उदय तिथि के अनुसार कालाष्टमी का जो व्रत है वो 23 अप्रैल को रखा जाएगा, यानी कि 23 डेट को कालाष्टमी का व्रत रखा जाएगा। वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि के दिन त्रिपुष्कर योग और सर्वार्थ सिद्धि योग का संयोग बना हुआ है। इस दिन साध्य योग देर रात्रि 1:31 तक रहेगा। इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग शाम के 6:54 से शुरू होगा, जो कि अगले दिन 24 अप्रैल सुबह 5:47 तक रहेगा। इसके अलावा त्रिपुष्कर योग सुबह 5:48 से शुरू होकर अगले दिन 24 अप्रैल सुबह 6:27 तक रहेगा। आइए अब जानते हैं कालाष्टमी व्रत की पूजा विधि। दोस्तों, कालाष्टमी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नित्य कर्म और स्नान आदि करने के बाद भगवान भैरव की पूजा अर्चना करें, व्रत का संकल्प लें। इस दिन भगवान भोलेनाथ के साथ साथ माता पार्वती और गणेश जी की भी विधि विधान से पूजा अर्चना करनी चाहिए। पूजा के दौरान घर के मंदिर में दीपक जलाएं, आरती करें और कालाष्टमी व्रत की कथा पढ़ें या सुनें, फिर भगवान को भोग लगाएं। एक बात का ध्यान जरूर रखिएगा कि भगवान को सिर्फ सात्विक चीज़ों का ही भोग लगाया जाता है। आइए अब जानते हैं कालाष्टमी व्रत का महत्व। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि कालाष्टमी के दिन भगवान भैरव की पूजा करने से हर तरह के डर, भय से मुक्ति मिलती है। इस दिन व्रत करने से मनोकामनाएं पूरी होती हैं और शुभ फलों की प्राप्ति होती है। साथ ही शत्रुओं से भी छुटकारा मिलता है। इस दिन भगवान काल भैरव को चावल यानी कि अक्षत, गुलाब,
नारियल, चंदन, दूध, मेवा अर्पित करें और भगवान काल भैरव के मंत्रों का जाप करें। अगरबत्ती और सरसों के तेल का दीपक जलाएं और रात्रि के समय चंद्रमा को जल का अर्घ्य दें। व्रत रखने वाले को इस दौरान ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए और इस दिन शराब, तंबाकू, मांसाहारी भोजन का सेवन करने से परहेज करना चाहिए। दोस्तों, कालाष्टमी के दिन आप व्रत के साथ साथ कुछ उपाय भी कर सकते हैं और अगर आप व्रत नहीं कर सकते हैं तो आप श्रद्धा के साथ भगवान काल भैरव का ध्यान करते हुए इन उपायों को भी कर सकते हैं। इन उपायों को करने से सभी कष्ट दूर होते हैं और काल भैरव बाबा की कृपा प्राप्त होती है। कालाष्टमी के दिन भैरव के सामने सरसों के तेल का दीपक जलाएं और काल भैरवाष्टक का पाठ करें। इस पाठ को करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। इसके अलावा कालाष्टमी के दिन भगवान शिव की पूजा अर्चना होती है। इस खास दिन पर भगवान शिव पर 21 बेलपत्र चढ़ाएं और सभी बेलपत्र पर चंदन से ओम नमः शिवाय लिखा होना चाहिए। ऐसा करने से मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। इसके अलावा कालाष्टमी के दिन काले डॉग को, काले कुत्ते को रोटी खिलाएं, क्योंकि डॉग जो कुत्ता है वो भैरव बाबा का वाहन है, इसलिए डॉग की सेवा करनी चाहिए, उसे रोटी खिलाएं। इस उपाय को करने से काल भैरव के साथ साथ शनि देव भी प्रसन्न होते हैं। और अगर आपको काला कुत्ता नहीं मिलता है तो आप किसी अन्य कुत्ते को भी ये रोटी खिला सकते हैं, लेकिन डॉग की सेवा जरूर करें, कुत्ते को रोटी खिलाएं। ऐसा करने से काल भैरव बाबा की कृपा प्राप्त होती है। और अगर घर में किसी भी तरह की परेशानी है तो कालाष्टमी के दिन काल भैरव के आगे खुशबूदार 33 अगरबत्ती 33 अगरबत्तियाँ जलाएं। ऐसा करने से सभी परेशानियाँ दूर होती हैं। कालाष्टमी के दिन से अगले 40 दिन तक आप ये भी कर सकते हैं, काल भैरव के मंदिर जाएं। 40 दिन तक काल भैरव बाबा के दर्शन करें, उनके मंदिर जाएं और नियम से चालीसा का पाठ करें। कालाष्टमी चालीसा का पाठ करें और श्री काल भैरवाष्टकम इसका पाठ करें। दोस्तों, भगवान काल भैरव की उत्पत्ति शिव के रौद्र रूप में हुई थी। इस दिन विधि विधान से पूजा करने से काल भैरव बाबा प्रसन्न होते हैं। इस दिन भक्त भगवान काल भैरव के सौम्य रूप बटुक की पूजा करते हैं। इस दिन व्रत रखने से सभी के दुख दूर होते हैं, घर में सुख शांति का वास होता है। इतना ही नहीं, इस व्रत को करने से हमेशा भगवान काल भैरव की कृपा बनी रहती है। तो आज का वीडियो मैं समाप्त करती हूँ। उम्मीद है आपको जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं और इस जानकारी को आगे बढ़ाकर अपनी फैमिली में, अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि औरों को भी इससे लाभ प्राप्त हो। और अगर आपका कोई प्रश्न है या कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे नई जानकारी के साथ, तब तक आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें और अपनों का भी ख्याल रखिएगा। जय श्री हरि, हर हर महादेव।